चलिए एक कल्पना से शुरू करते हैं। सोचिए कि यूनिवर्स का कह सकते हैं प्लेबैक बटन रुक गया है। बिल्कुल थम गया है। हाँ, कुछ नहीं है, ना आकाश, ना पृथ्वी, ना रोशनी, ना ही समय, बस अंधेरा। बस चारों तरफ एक अनंत शांत अंधेरा पानी। और भागवत पुराण इसी अवस्था को कहता है, न भूतम न भविष्यं च केवलम तमसा वृतम। मतलब न कोई अतीत है न भविष्य, बस एक अनकहा अंधेरा। ये प्रलय है, लेकिन आज हम इस अंधेरे की नहीं बल्कि उस एक चेतना की बात करने वाले हैं जो इस महाशून्य के बीच भी जाग रही थी। वो थे मार्कंडेय ऋषि। और आज हमारी कोशिश सिर्फ एक पौराणिक कथा सुनाने की नहीं है। हमारे पास जो स्रोत है, मार्कंडेय पुराण, भागवत पुराण और महाभारत, वो सब मिलकर एक बहुत गहरे दार्शनिक सवाल की तरफ इशारा करते हैं। एक ऐसा सवाल जो शायद हमारे यथार्थ की नींव हिला सकता है। बिल्कुल। हमें समझने की कोशिश करेंगे कि मार्कंडेय ऋषि का ये अनुभव हमें सृष्टि और ईश्वर के रिश्ते के बारे में असल में क्या सिखाता है। तो ये सिर्फ एक कहानी नहीं है। नहीं, ये असल में चेतना की बनावट का कह सकते हैं एक नक्शा है। ये दिलचस्प है, चेतना का नक्शा। तो चलिए इस पर और गहराई से उतरते हैं। सबसे पहले तो प्रलय की उस अवस्था को ही समझना बड़ा मुश्किल है। हाँ है। हमारे स्रोत कहते हैं कि ये कोई विनाश या डिस्ट्रक्शन नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि एक तरह का कॉस्मिक रीबूट है। जैसे एक लंबी गहरी सांस छोड़ने के बाद सब कुछ थम जाता है, वैसे ही सृष्टि भी थककर अपने सोर्स में वापस लौट जाती है। सूर्य, तारे, देवता, सब कुछ उसी एक अनंत जल में घुल जाता है। बिल्कुल। और इसी महासन्नाटे के बीच मार्कंडेय ऋषि का टिके रहना ही सबसे बड़ी पहेली है। हाँ। जब बड़े बड़े देवता और लोकपाल भी विलीन हो चुके थे, तब वो शांत, स्थिर और बिना किसी डर के तैर रहे थे। उनके मन में ये सवाल नहीं था कि मैं कहाँ हूँ? नहीं, बल्कि वो उस परम अस्तित्व का अनुभव कर रहे थे, मैं हूँ। अच्छा। ये मेंटल फोकस का वो अल्टीमेट लेवल है जिसे गीता में स्थित प्रज्ञ कहा गया है। मतलब बाहर कुछ भी हो रहा हो, अंदर कोई हलचल नहीं। एक मिनट, लेकिन ये कैसे मुमकिन है? मेरा मतलब है जब पूरा ब्रह्मांड ही नहीं रहा, सब कुछ खत्म हो गया, तो एक इंसान का दिमाग इतना शांत कैसे रह सकता है? ये तो इंसान की फितरत के खिलाफ लगता है। कोई डर नहीं, कोई सवाल नहीं, ये तो अविश्वसनीय है। आपका सवाल बिल्कुल सही है और इसका जवाब कोई चमत्कार नहीं बल्कि उनके जीवन की कहानी में छिपा है। उनके जीवन में? हाँ। पुराणों के अनुसार मार्कंडेय के माता पिता को एक वरदान मिला था। कैसा वरदान? कि उनका पुत्र या तो बहुत विद्वान होगा पर अल्पायु, या फिर दीर्घायु होगा पर साधारण। उन्होंने विद्वान पुत्र चुना। यानी जन्म के साथ ही मृत्यु की तारीख तय थी। बिल्कुल। ज्यादातर लोग तो इस डर में ही जिएंगे, है ना? लेकिन मार्कंडेय ने उस डर को ही अपनी साधना बना लिया। अच्छा। उन्होंने इतनी गहरी तपस्या और नारायण की भक्ति की कि उन्होंने नियति को ही बदल दिया और चिरंजीवी बन गए। वाह। इसीलिए महाभारत के वन पर्व में उन्हें धर्मात्मा दीर्घायुः तपसामनिधिः कहा गया है, यानी धर्म, लंबी आयु और तपस्या का खजाना। तो उनकी चेतना साधारण नहीं थी। बिल्कुल नहीं। वो जीवन भर मृत्यु के सामने खड़े रहकर इतनी मजबूत हो चुकी थी कि प्रलय भी उसे हिला नहीं सका। अच्छा, तो ये स्थिरता कोई अचानक मिली हुई शक्ति नहीं थी? नहीं, ये जिंदगी भर की साधना का नतीजा थी। उन्होंने सबसे बड़े डर मृत्यु को जीत लिया था, इसलिए ब्रह्मांड का अंत भी उनके लिए घटना मात्र था। सही बात है। ठीक है, तो ऋषि उस शून्य में स्थिर हैं, ये अपने आप में अविश्वसनीय है। लेकिन कोई भी हमेशा के लिए शून्य में नहीं रह सकता है ना? उस सन्नाटे को किसी चीज ने तोड़ा होगा। बिल्कुल तोड़ा। और यहीं से कथा तर्क की दुनिया से निकलकर रहस्य की दुनिया में चली जाती है। अच्छा, उस अंतहीन काले पानी में अचानक एक रंग दिखाई देता है, बस शांत तैर रहा था। ओके, रुकिए, एक पत्ता उस कॉस्मिक महासागर के बीच। ये किसी पेंटिंग जैसा लगता है, किसी असलियत जैसा नहीं। इसका क्या मतलब हो सकता है? सिर्फ एक पत्ता ही क्यों? ये बहुत गहरा प्रतीक है। वट वृक्ष को अक्षय वट भी कहते हैं, यानी जिसका कभी क्षय या नाश न हो। अक्षय, जो कभी नष्ट ना हो। हाँ, ये सनातन धर्म या उस ज्ञान का प्रतीक है जो प्रलय में भी नष्ट नहीं होता। वो पत्ता उस अंधेरे में जीवन और आशा का एक छोटा सा दीप था। वो ये बता रहा था कि ये अंत नहीं है, बल्कि एक नई शुरुआत की तैयारी है। और उस पत्ते पर जो था वो तो और भी हैरान करने वाला है। एक छोटा सा नन्हा सा बालक लेटा हुआ था,
स्रोतों में लिखा है कि उसकी त्वचा का रंग गहरा नीला काला था, आंखें बंद थीं। और चेहरे पर ऐसी शांति थी जो बड़े बड़े योगियों को भी नसीब नहीं होती। उससे कोई दिव्य रोशनी नहीं निकल रही थी, फिर भी अंधेरा उसके चारों ओर से सिमट रहा था। मार्कंडेय ऋषि ने उसे देखते ही पहचान लिया, ये वही नारायण है जिनका वो जीवन भर ध्यान करते आए हैं। हाँ, और भागवत पुराण के 12वें स्कंद में इसी रूप को वटपत्रशायी नारायण कहा गया है। वटपत्रशायी नारायण? हाँ, ये ईश्वर का वो रूप है जहाँ वो प्रलय के समय पूरी सृष्टि को अपने अंदर समेटकर एक नन्हे शिशु के रूप में वट के पत्ते पर योग निद्रा में चले जाते हैं। ये निराकार ईश्वर का वो साकार रूप है जो खुद अपनी बनाई सृष्टि के खत्म होने का साक्षी बनते हैं। बिल्कुल, और उनका शिशु रूप भी एक प्रतीक है। शिशु रूप क्यों? मेरा मतलब ईश्वर तो सर्वशक्तिमान है, वो एक शक्तिशाली रूप में भी आ सकते थे, एक बच्चे के रूप में क्यों? क्योंकि शिशु का रूप संभावना या पोटेंशियल का प्रतीक है। अच्छा, एक शिशु में भविष्य की सारी संभावनाएं बीज के रूप में होती हैं। वो रूप ये बताता है कि सृष्टि नष्ट नहीं हुई, बस अपने सबसे सूक्ष्म बीज रूप में वापस चली गई है, जहाँ से वो फिर से अंकुरित हो सकती है। हाँ, ये विनाश नहीं, ये विश्राम है। ये शक्ति का नहीं बल्कि शांति का प्रदर्शन है। कमाल है। और फिर कथा का वो हिस्सा आता है जहाँ मेरा दिमाग सच में चकरा जाता है। उस बालक ने अपनी आंखें खोली और मार्कंडेय की तरफ देखा, फिर उसने अपना मुंह खोला, और जैसे ही मुंह खुला, मार्कंडेय ऋषि किसी अनदेखी शक्ति से उसके अंदर खिंचते चले गए। यहाँ ये समझना जरूरी है कि ये कोई फिजिकल इवेंट नहीं था। तो क्या था? ये चेतना का चेतना में प्रवेश था। ऋषि का शरीर बाहर ही था, लेकिन उनकी सूक्ष्म चेतना उस परम रहस्य को जानने के लिए उस दिव्य बालक के भीतर चली गई। और अंदर का सीन, ये तो किसी इंसेप्शन फिल्म जैसा है। उससे भी कहीं ज्यादा गहरा। उन्होंने अंदर जाकर क्या देखा? वही ब्रह्मांड जिसे वो बाहर डूबता हुआ छोड़कर आए थे। हाँ। वही पृथ्वी, वही सूर्य चंद्र, वही सप्तलोक, ब्रह्मा विष्णु महेश, सब कुछ जस का तस। और सबसे हैरान करने वाली बात, उन्होंने खुद को भी उसी ब्रह्मांड में एक आश्रम में तपस्या करते हुए देखा। हाँ, ये कैसे हो सकता है? ये तो एक माइंड बेंडिंग पैराडॉक्स है। बिल्कुल। और यही पैराडॉक्स इस अनुभव का असली मकसद है। ये हमारे तर्क को तोड़ने के लिए ही है। अब तक मार्कंडेय ऋषि और हम सब यही मानते आए थे कि ईश्वर इस सृष्टि के अंदर कहीं रहते हैं। सही बात है। लेकिन उस बालक के मुंह के भीतर पूरी सृष्टि को देखकर उन्हें वो ज्ञान हुआ जो हमारे यथार्थ को पलट देता है। उन्हें समझ आया कि क्या? ईश्वर सृष्टि में नहीं, सृष्टि ईश्वर में है। एक मिनट, सृष्टि ईश्वर में है? इस एक लाइन ने तो पूरा नजरिया ही बदल दिया। हम सोचते हैं कि हम एक विशाल ब्रह्मांड में एक छोटे से ग्रह पर रहते हैं, पर यह अनुभव कह रहा है कि ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड ही उस परम चेतना के अंदर एक छोटी सी कल्पना जैसा है। ठीक यही बात। सोचिए कि प्रलय में सृष्टि नष्ट नहीं हुई थी, वो बस अपने सोर्स में सेव हो गई थी। जैसे हम कंप्यूटर पे कोई फाइल सेव कर देते हैं। बिल्कुल। शास्त्र इसी परम सत्य को एक सूत्र में कहते हैं, नारायणः परो अव्यक्तात्। इसका क्या मतलब है? अव्यक्त का मतलब है वो कच्चा माल, वो अनमैनिफेस्टेड मैटर जिससे सृष्टि बनती है। ज्यादातर दर्शन कहते हैं कि ईश्वर ने इस कच्चे माल से दुनिया बनाई, जैसे कुम्हार मिट्टी से घड़ा बनाता है। हाँ, ईश्वर बनाने वाला और सृष्टि उसकी बनाई हुई चीज। पर यह सूत्र कहता है कि नारायण उस अव्यक्त यानी उस कच्चे माल से भी परे हैं। अच्छा। वो सिर्फ कुम्हार नहीं है, वो चेतना है जिसके मन में कुम्हार, मिट्टी और घड़े तीनों का ख्याल एक साथ आता है। ये तो एक बहुत बड़ा वैचारिक कदम है। हाँ, पूरा ब्रह्मांड उनके संकल्प का एक छोटा सा प्रकटीकरण मात्र है। मार्कंडेय ने जो देखा वो इसी परम सत्य का लाइव डेमो था। तो ये अनुभव ये कितनी देर चला होगा? एक पल, एक साल या एक युग? हमारे स्रोत कहते हैं कि वहाँ समय का कोई मतलब ही नहीं था। कोई मतलब नहीं? नहीं। ऋषि को ये सोचने का भी मौका नहीं मिला और एक झटके में वो वापस उसी प्रलय के जल में आ गए। और बहरहाल सामने वही वटपत्र था, वही बालक था, और इस बार उसके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी। एक मुस्कान? और फिर वो पत्ता और बालक दोनों गायब हो गए और सृष्टि फिर से बनने लगी। आकाश में रंग भरने लगे, हवा चलने लगी, जीवन फिर से शुरू हो गया।
वो एक मुस्कान, उसका क्या मतलब था? वो मुस्कान ही ऋषि के सारे सवालों का जवाब थी। वो कह रही थी कि ये सब मेरी लीला है, मेरा दिव्य खेल है। सृष्टि का बनना और मिटना दोनों ही उस परम चेतना के खेल का हिस्सा है। इसे इतनी गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं। लेकिन यहाँ एक जरूरी सवाल उठता है। कौन सा? यही कि ये एक अविश्वसनीय कहानी है, पर हम इसे सिर्फ एक लेखक की कल्पना क्यों न माने? सही सवाल है। हम कैसे मान लें कि ये कोई गहरा सत्य है? इसके पीछे क्या आधार है? ये सवाल बहुत जरूरी है, क्योंकि इस कथा की प्रामाणिकता ही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। अच्छा। ये कहानी किसी एक किताब में नहीं मिलती। इस एक सत्य की पुष्टि 3 अलग-अलग बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ करते हैं, और तीनों अलग-अलग नजरिए से। 3 ग्रंथ कौन-कौन से? पहला है मार्कंडेय पुराण। ये तो ऋषि का अपना फर्स्ट पर्सन अकाउंट जैसा है, जहां वो खुद अपने इस प्रलय दर्शन का विस्तार से वर्णन करते हैं। ठीक है। दूसरा है भागवत पुराण का 12वां स्कंद। ये एक भक्ति और दर्शन का ग्रंथ है, जो इस घटना को ईश्वर की लीला वटपत्रशायी नारायण के रहस्य के रूप में समझाता है। और तीसरा है महाभारत का वन पर्व। ये एक इतिहास ग्रंथ है। ये मार्कंडेय को एक ऐसे चिरंजीवी और तपस्वी ऋषि के रूप में स्थापित करता है, जिनकी चेतना इतनी मजबूत थी कि वो इस असाधारण अनुभव को झेल सके और समझ सके। ये दिलचस्प है। मतलब एक ग्रंथ में व्यक्तिगत अनुभव है, हाँ, दूसरे में उसका दार्शनिक विश्लेषण है, बिल्कुल, और तीसरे में उस व्यक्ति की विश्वसनीयता का प्रमाण है। तीनों मिलकर एक ही तस्वीर पूरी करते हैं। बिल्कुल। और ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये दिखाता है कि ये विचार सिर्फ ब्रह्मांड विज्ञान का हिस्सा नहीं था, बल्कि मानव जीवन के दर्शन और इतिहास के लिए भी जरूरी माना जाता था। ये एक प्रमाणित अनुभव है, सिर्फ कल्पना नहीं। हाँ। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें, तो मार्कंडेय ऋषि की जीवन भर की साधना ने उन्हें उस मानसिक स्थिरता तक पहुंचाया जहां वो प्रलय के पार जाकर उस परम सत्य को देख सकें। और वो सत्य ये था कि ये अनंत ब्रह्मांड, जिसे हम सब कुछ समझते हैं, वो असल में उस परम ईश्वर के भीतर एक कण जैसा है। और इस प्राचीन कथा का आज के जीवन के लिए भी एक बहुत गहरा संदेश है। क्या संदेश है? आज का इंसान भी एक तरह के प्रलय में जी रहा है। बाहरी दुनिया की भागदौड़, तनाव, सोशल मीडिया का शोर, जानकारी का सैलाब, ये हमारा व्यक्तिगत प्रलय है। सही बात है। हम इस बाहरी कोलाहल से डरते हैं, उसे नियंत्रित करना चाहते हैं, लेकिन असली कोलाहल तो हमारे भीतर है। मार्कंडेय की कथा का असली संदेश है, जो स्थिर हो जाता है वही सत्य को देखता है। इसका मतलब जब तक हमारा मन विचारों और भावनाओं के इस तूफान में भटक रहा है, हम उस बड़ी तस्वीर को कभी नहीं देख सकते। कभी नहीं। जब चेतना बाहरी चीजों में उलझी रहती है, तो वो अपनी असली प्रकृति को भूल जाती है। मार्कंडेय का अनुभव ये बताता है कि जब हम अपने डर, अपनी इच्छाओं और अपने विचारों के शोर से ऊपर उठ जाते हैं, तभी हम उस परम वास्तविकता की एक झलक पा सकते हैं, जो हर प्रलय और हर सृष्टि का आधार है। वो स्थिरता एक सुपर पावर नहीं है। नहीं, वो मानव चेतना की एक संभावना है। तो ये अनुभव सिर्फ मार्कंडेय ऋषि के लिए नहीं था, ये हर उस इंसान के लिए एक संभावना है जो अपने अंदर के प्रलय को शांत करना सीख जाए। बिल्कुल। इसी विचार के साथ हम आज की इस गहन चर्चा को समाप्त करते हैं और श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं, जो हमारे स्रोतों से ही निकलता है। अगर पूरा ब्रह्मांड उसी एक चेतना के भीतर है, तो क्या हमारे अंदर का कोलाहल भी उसी का एक हिस्सा है? या फिर उस कोलाहल को शांत करके ही हम उस वटपत्र को देख सकते हैं, और उस बालक को भी, जो हर प्रलय में सृष्टि को अपने भीतर संभाले रहता है?